दुनिया में अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो भारत भी बहुत शीर्ष स्तर पर आता है। और अगर हम शहरों की बात करें तो पूरे भारत में पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा गया कि दिल्ली सबसे अधिक वायु प्रदूषण से ग्रसित शहर है। भारत में तो छोड़िए, विश्व स्तर की बात कर रहा हूँ। और दम घोटू जो कंडीशन जो दिल्ली में बन जाती है, सो लोगों ने जहाँ पर आज वायु शोधक का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। सो वायु शोधक, जैसे अब अंग्रेजी भाषा में एयर प्यूरीफायर कहते हैं। सो वायु शोधक जैसे एयर प्यूरीफायर कहते हैं, उससे जुड़े तकनीकियों के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। वैसे अगर इस पूरे सेशन की बात करूँ, इस पूरे वीडियो की बात करूँ, तो यह पूरा का पूरा जो लेसन है, लेसन नंबर 62, ये विज्ञान तकनीकी के साथ आप इसे पर्यावरण के साथ भी जोड़ सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर पर्यावरण के पहलू को टच नहीं किया है, पूरी तरह से तकनीकी वाले भाग को लिया है कि किस तरीके से तकनीकी कार्य करती है। ओके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े हुए सारी समसामयिकी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवरग्रीन टॉपिक होते हैं उनके वीडियोस बनाकर यहाँ पर आपको देता रहता हूँ। सो आइए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। IIT दिल्ली से मैंने PhD की डिग्री ली। मेरी एक संस्था है गोरखपुर में, जहाँ का मैं स्थापक हूँ और जहाँ पर आपको फेस टू फेस कक्षाएँ दी जाती हैं दिल्ली के सारे अध्यापकों द्वारा। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं सिविल सेवा की परीक्षा में लगातार पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो मेरे अंदर पढ़कर चयनित हो चुके हैं। और मेरी 2 किताबें हैं जो स्पेशली मैग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं, विज्ञान तकनीकी पर लिखी हुई और दूसरा पर्यावरण पर। टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे सारे PDF के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो के लिंक्स भी शेयर कर दिए जाते हैं। ये एक सिंगल सोल्यूशन है फॉर ऑल ऑफ़ यू, जहाँ पे आप मेरे साथ हमेशा जुड़कर मेरे साथ हमेशा अपनी पूरी तैयारी विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण की कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/RaveRaviP2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाएंगी। और प्लस के साथ साथ आपको जो स्पेशल क्लासेस मैं फ्री में लेता हूँ, दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। फ्री मत बोलिए, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन बोलिए। तो वो आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे आगे की जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस हो रही है वो वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरा जो कोड है वो रवि UPSC। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो रवि UPSC को यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा फीस में 10% तक डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये अनअकैडमी पर बेस्ट एजुकेटर से जो पूरे भारत के आज आपको लाइव क्लासेस लेते हुए मिल जाते हैं। और आप सबके साथ इन अनुभवी अध्यापकों से मिलने का एक मंच अनअकैडमी आपको प्रदान करता है। और यहाँ पर मैं भी आपको मिल जाऊँगा विज्ञान तकनीक और पर्यावरण की कक्षाएँ लेते हुए। अब आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं, घर रहकर आप आसानी से अनअकैडमी के साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका IAS एज अ ड्रीम है तो इस समय अनअकैडमी आपको फ्लैट 20% फीस में डिस्काउंट देता है। लेकिन आपको यहाँ पर रवि UPSC कोड को यूज़ करना होगा। सो रवि UPSC कोड को यूज़ करने में फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको फीस में दिया जाता है। और अगर इस ड्यूरेशन में कोर्स लेते हैं तो जितने भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की आप वैलिडिटी लेते हैं, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दिया जाता है। लगभग 50,000 से अधिक फीस आप अभी सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सो एक अच्छा ऑफर है जो भी अनअकैडमी आपको दे रहे हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है जो 27 मार्च को है और इसे आप सबको ज्वाइन करना चाहिए, जहां आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा और काफ़ी हद तक आपको अपने प्रिपरेशंस को इवेलुएट करने का भी मौका मिलेगा। एक फ्री कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम UPSC CSE 2021 के लिए प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं 2021 का मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। जितने भी विद्यार्थी 2021 के इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, आप सबके लिए एक अनअकैडमी फ्री मंच प्रोवाइड करता है, जहां पर जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं अब आप यहां पर इनरोल कर आप हमारी जो पूरी टीम है, जो एक्सपीरियंस पैनल है, जो मेंटोर्स है, जो सिविल सेवा की परीक्षा में आपकी काफ़ी हेल्प करता है पिछले कई वर्षों से। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो UPSC के एग्ज़ाम से सीधा डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनके मेंबर्स वगैरह भी रहे हैं। सो आपको इन सब के साथ मिलने का अच्छा मौका मिलता है और यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम में भी हेल्प मिलता है। ये सेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई भी दोस्त या कोई जानकार अगर सिविल सेवा का इंटरव्यू दे रहा है परीक्षा का इस वर्ष, तो यहाँ पर उसे जुड़ने के लिए अच्छा ऑप्शन है। अनअकैडमी लाइट एक टेस्ट है जो अनअकैडमी आपको देता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, या आपको जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ के साथ आपको CSAT की भी तैयारी कराता है। यहाँ आपको 6 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। विज्ञान तकनीकी में हम जिस टॉपिक को लेकर यहाँ बात करने वाले हैं, जो विषय है वह है वायु शोधक यानी एयर प्यूरीफायर।
देखिए, वायु शोधक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वायु में ऐसा है क्या जिसको शोधन करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे वायु प्रदूषण के स्रोत हैं, जो कुछ उदाहरणों को मैं लेकर आया हूँ। जैसे धूल के कण हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पराग कण हो सकते हैं, पालतू जानवरों की जो रूसी होती है, कुछ लोगों के घरों में जानवर होते हैं, कवक बीजाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एलर्जी के रूप में आपके शरीर के लिए अंदर प्रभाव डालते हैं। एलर्जी मतलब एक तरह की प्रक्रिया जो आपके शरीर के अंदर होती है, जहाँ आपके शरीर में एक खतरनाक रसायन का निर्माण होता है जिसका नाम हिस्टामीन होता है। तो हिस्टामीन का निर्माण होना आपके शरीर में किसी कारण से वह एक एलर्जी का रिस्पॉन्स देता है। इवन आपके घर के अगल बगल धुएं और बहुत सारे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जिसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी बने तो ये कार्बन के होते हैं और वाष्प के रूप में हवा में सस्पेंड करते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। और आपको देखा गया कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये आपको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम नामक बीमारी देते हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में बहुत सारी बीमारियों का जो सिम्टम होता है, बहुत सारी सिम्टम जो होता है उनको मिलाकर कहते हैं। और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, धुएं हुए जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जैसे बेंजीन है मान लीजिए, तो बेंजीन है क्या, CH6 कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बन का बना हुआ। इस तरह की चीज़ें अगर हवा में सस्पेंड करती हैं, हवा में रहती हैं और आपके शरीर के अंदर आती हैं, तो डिफरेंट तरह की बीमारियां देती हैं। ये कहीं ना कहीं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के अंदर कौन कौन से लक्षण आते हैं, सर दर्द का आना, चक्कर आना, आँख कान और नाक में जलन होना, ये सारी की सारी चीज़ें सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के अंतर्गत आती हैं। अगर हम एयर प्यूरीफायर की बात करें तो 1950 के दशक में एक फ़िल्टर बनाया जाता है जिसका नाम है हीपा फ़िल्टर, और उसका व्यवसायीकरण किया जाता है। बहुत पॉपुलर होता है और आज भी आपको बताऊं सबसे ज़्यादा सफल यही हीपा फ़िल्टर आधारित तकनीकी है जो बाज़ारों में उपलब्ध है। होता क्या है, हीपा फ़िल्टर में आप देखें, ये हीपा फ़िल्टर का पूरा का पूरा एक प्लेट रखा हुआ है जिसमें छोटे छोटे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ बनाया है। इस सबको धागेनुमा संरचना मिल जाएगी जो उलझी हुई है। फिर से बोल रहा हूँ, धागेनुमा संरचना मिल जाएगी जो उलझी हुई है और बहुत ही घनत्व वाली होती है, बहुत घनी होती है। इतनी घनी होती है कि अगर हवा इधर से जा रहा है तो उसके धूल उल के कण इसी में फंस जाते हैं और इसी में फंस के इसमें रुक जाते हैं। तो इधर हवा जो होता है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हवा में क्या होती, अशुद्धि होती है। यहाँ हवा में अशुद्धि होती है और यहाँ पर हवा जो होता है शुद्ध हो जाता है, यानी साफ़ हो जाता है काफ़ी हद तक। 99% से ज़्यादा आपको भी बताऊँगा आगे किस तरीके से शुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। हीपा फ़िल्टर का पूरा नाम है हाई एनर्जी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। फिर से बोलता हूँ, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये करता क्या है, जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो कण होते हैं, उनको ये अवशोषित कर लेता है। जो मैंने बोला ना, ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर मतलब जो एयर में मौजूद जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जनरली हम शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों में अगर जाएँ, वायु शोधन प्रौद्योगिकियों में जाएं, तो दो तरह के वायु शोधन प्रौद्योगिकियां हैं जो कार्य करती हैं। पहला पैसिव और दूसरा एक्टिव, यानी निष्क्रिय और दूसरा सक्रिय। निष्क्रिय वायु शोधन क्या कहलाता है? निष्क्रिय वायु शोधन में क्या होता है कि आप वायु प्रदूषण को पहले ही हटा दीजिए मतलब जहां पर वायु प्रदूषक आ रहे हैं वहीं पर उनको रोक दीजिए, तो अंदर आने ही मत दीजिए। मान लिया आपका घर है, आपका कमरा है, अगर हम उसको एंट्री पॉइंट पर ही एयर प्रदूषण को रोक दें तो सर ये भी एक तरह का शोधन है, लेकिन हमने प्रदूषण को अंदर आने ही नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ पर अस्थायी रूप से हमने बाहर उसको दूर कर दिया, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कोई एयर फिल्टर लगा दीजिए और प्रदूषण को सीधे बाहर से दूर कर दीजिए। ठीक है, उसके विपरीत अगर आप सक्रिय वायु प्रदूषण की बात कीजिए, एक्चुअल में हम लोग जो यहाँ पर हीपा फिल्टर इस तरह की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक्टिव एयर प्यूरिफिकेशन ही है। यहाँ पर कमरे के अंदर या घर के अंदर हम करते क्या है, कुछ तरह का यंत्र या तकनीकी लगाते हैं जिसके माध्यम से उस जगह की सफाई करते हैं, आयनीकरण का उपयोग करते हैं। आपको कैसे करेंगे वो आपको अभी तकनीकी बताते हैं। तो सर पैसिव का मतलब हो गया बाहर से हम उसको एब्जॉर्ब करके दूर करके खत्म करते हैं, हाँ। और एक्टिव का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ एक्टिव, कुछ आयन्स हैं, कुछ चार्जेस हैं, उस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम दूर करते हैं, और इसके लिए हम किसी यंत्र या तकनीकी का उपयोग घर के अंदर करते हैं, वो एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, वो एक्टिव एयर प्यूरीफायर। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आइए बात करते हैं वायु शोधन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियाँ कौन कौन सी हैं। देखिएगा, 3 तरीके से, जनरली 3 तरीकों की मदद से, 3 प्रौद्योगिकियों की मदद से हम वायु शोधक का कार्य करते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं पूर्व फिल्टर या प्री फिल्टर, दूसरा इसे कहते हैं सक्रिय कार्बन, और तीसरा जिसे कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश या पराबैंगनी किरण बोल सकते हैं। देखिए पूर्व फिल्टर क्या होता है, यहाँ पर आपको बताऊँ,
पूर फिल्टर में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में हीपा फिल्टर होता है। यही हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर है जो मैं आपको भी पीछे बता रहा था। ये कणों को रोक लेता है, इसके सकारात्मक पॉइंट क्या है, ये कणों को रोक लेता है। और दूसरी चीज़ ये, इसमें जब डस्ट या गर्दे वगैरह धंस जाते हैं उसको धो के क्लीन कर लीजिए। ओके, इसका जीवन काल भी अधिक होता है, एक बार लगा दिया तो लंबा चलता है। नकारात्मक क्या है, इसके रख रखाव की आवश्यकता है। रख रखाव की आवश्यकता है कि मतलब इसको क्लीन करना है, साफ करना है, बार बार हटाना है, बदलना है, इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, बिल्कुल ये उसी तरह का होता है जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब कोविड का टाइम था एक तरह का मास्क यूज़ किया था जो काले रंग का होता है, ध्यान दिया होगा। काले रंग का इसलिए होता है कि उसमें चारकोल लगा होता है, ये आपको बता दूं, चारकोल लगा होता है। एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता इस तरह का एक फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन या सक्रिय कार्बन। पता है क्या करता है, जो गंध या गैस या रसायन आपके कमरे के अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। ये कह लीजिए कोई दुर्गंध होती है उनको दूर कर लेता है, तंबाकू के धुआं हुए होते हैं वो सब दूर कर देता है। ये सारा का सारा कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन की मदद से होता है, सारा कार्बन। पर ये अधिक भारी है, वेट इसका ज़्यादा और काफ़ी महंगा है। परावैंगनिक प्रकाश क्या होता है, परावैंगनिक प्रकाश क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर जीवाणु वगैरह है या विषाणु वगैरह है, उनको वो इनएक्टिव करके उनको मार देता है। आप लोगों ने सुना होगा जो वाटर प्यूरीफायर होता है, जो जल शोधक होते हैं, उनमें आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, वो लिखा होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। यानी जब पानी यहाँ से होकर गुजरता है तो पानी के अंदर भी अगर मौजूद किसी कीड़े का अंडा है, कोई जीवाणु है, तो उन चीज़ों को मारकर उसे हाइजेनिक करता है। एग्जैक्टली वही चीज़ वायु शोधक के अंदर भी होता है। वायु शोधक में भी जो परावैंगनिक किरणों वाला जो लाइट भेजा जाता है वो भी हवा में अगर कोई जीवाणु विषाणु उसको इनएक्टिव कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी को कोविड था, तो वहाँ आपके अगल बगल के पूरे वातावरण में जीवाणु विषाणु होगा, उसको अवशोषित कर लेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको परावैंगनिक किरण। और ये क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 16-17 में जल के अंदर जल के शोधन में परावैंगनिक किरणों का क्या महत्व है, तो वही वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर अगर एयर पोल्यूशन ने पूछेगा तो दोनों में कारण सेम है दोस्तों। अब कितनी तरह के वायु शोधक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, वैसे तो बहुत तरह के हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 तरह के वायु शोधक पढ़ने वाले हैं। पहला देखिएगा, पहला वायु शोधक एयर प्यूरीफायर जिसे हम हेपा एयर प्यूरीफायर के नाम से जानते हैं, जो बहुत डिटेल में बात हो गई है, बच्ची कुची कसर यहाँ पूरी कर लेते हैं। दूसरा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर, और तीसरा जिसे कहते हैं ओजोन जनरेटर। तो 3 तरह के होते हैं, पहला हेपा वायु शोधक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वायु शोधक, और तीसरा ओजोन जनरेटर। हेपा के साथ फ़ायदा क्या होता है पता है, हेपा के साथ फ़ायदा ये होता है कि सबसे प्रभावी तकनीकी है, लगभग 99.97 इम्प्योरिटी वहीं दूर कर देता है, रोक देता है। और 0.03 माइक्रोन और उससे बड़े आकार के जो भी डस्ट के कण होते हैं उनको भी रोक देता है। आपको पता है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो भी हेपा ही यूज़ किया जाता है। इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव ये है कि इसको बार बार बदलना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा। ये चीज़ें हैं इसके पास जो नकारात्मक है। ये नहीं है कि लाइफ टाइम आपको चलना नहीं, एक समय के बाद आपको क्लीनिंग वगैरह चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्यूरीफायर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि इसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30% तक ही कणों को हटाया जा सकता है। ये पूरी हवा को साफ नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर हीपा जैसा एयर फिल्टर यूज़ नहीं किया जाता है। ओजोन जनरेटर क्या होता है, ओजोन जनरेटर क्या होता है, देखिए ओजोन जनरेटर के बारे में बताऊं तो ये आपके घर के अंदर ओजोन उस एयर प्यूरीफायर के अंदर जनरेट होता है, और ओजोन अगर जनरेट होता है उसके अंदर और हवा उस ओजोन जनरेटर से पास होती है तो उसकी गंध दूर हो जाती है, और कोई जीवाणु टाइप का है तो भी मर जाता है। लेकिन एक नुकसान है, बहुत खतरनाक है, ये पता है, ये क्षोभ मंडल वाले ओजोन हैं जिनको हम गंदा ओजोन कहते हैं, बैड ओजोन भी कहते हैं। अगर ये आप एक कमरे के अंदर, अच्छा जब भी एयर प्यूरीफायर होगा तो कमरा खुला होगा, कभी नहीं, घर बंद रहेगा, ठीक। और मान लीजिए कमरा बंद है और उस समय ओजोन वाला एयर प्यूरीफायर है, ओजोन लीक हो गया, तो आपको पता है वायु प्रदूषण में ओजोन लीक हो गया और आपके लंग्स के अंदर आ गया, फेफड़ों में जलन पैदा हो सकती है, बेहद खतरनाक हो सकता है, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। इसीलिए कैलिफोर्निया वगैरह में तो इस तरह की चीज़ों को तो पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया, और भारत में कभी इस तरह का तो एयर प्यूरीफायर लगा ही नहीं गया। भारत में जो है वो दोस्त सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है हेपा एयर प्यूरीफायर, वही प्रयोग में लाया जा रहा है और वही पूरी तरह से आपको मिलेगा। ये जो चाहे हेमा मालिनी जो ऐड करती हो कैंट का, किसी का भी आपको यही मिलेगा।
यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश की इस पिक्चर के थ्रू, सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया एक ही जगह पे एकत्रित कर दिया सारी चीज़ों को। सबसे पहले आपको एयर प्योरीफायर में प्री फिल्टर मिलेगा। कोई हेयर है या जाला है मकड़ी का कुछ भी तो यहीं रुक जाता है। कार्बन फिल्टर ये देखिए उसके बाद का है, अगर कोई वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या गंध है उसको दूर करता है। हेपा फिल्टर जो है आपको छोटे छोटे पार्टिकल 99.97 तक % यही दूर कर देता है, जिसकी साइज 0.3 माइक्रोन से बड़ी होती है। उसके बाद है टाइटेनियम डाइऑक्साइड फिल्टर। ये क्या करता है, अगर कोई गैस वैस है या उस तरह की चीज़ें हैं उसको दूर कर देता है, टोबैको या उस तरह का। अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ देखिए, ये कोई भी जर्म वर्म होता है, बैक्टीरिया वैक्टीरिया वायरस, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, निगेटिव आयंस यहाँ पर जनरेट होते हैं, जो क्या करते हैं, कोई आयोनाइज चार्जेस हैं उनको भी खत्म कर देता है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल निगेटिव आयंस वाले इतने काम के नहीं, आप ये शुरू के ये इतने याद रखें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा निगेटिव आयंस के पीछे जाने में, इस पिक्चर में था तो मैंने आपको मेंशन कर दिया, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो ये पूरा का पूरा जो लेसन था दोस्त, मैंने एयर प्योरीफायर पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ों को समझाने की कोशिश की, चाहे पिक्टोरियल व्यू में चाहे टेक्निकल फॉर्म में। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको जाके PDF लेना है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, और वीडियो की लिंक के लिए आप मुझे यहीं पर जुड़े रहें। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर है, जहाँ पर आपको पूरे के पूरे मेरे प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं, और इसके अलावा इस फ्री स्पेशल क्लासेस भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो यू पीपल फॉलो मी हियर फॉर साइंस टेक और इन्वायरमेंट पूरी तरह से। रवि UPSC मेरा कोड है, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अनअकैडमी में सबसे बेहतरीन कोर्स के लिए आप सब जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि यहाँ आपको एक ट्यूटर भी मिल जाता है जो आपकी प्रिपरेशंस में आपको पूरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपकी हेल्प करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस भी यहाँ होते हैं, स्टडी प्लानिंग में आपको हेल्प मिलता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, और यहाँ ओपन हाउस एजुकेटर्स के साथ जुड़कर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो हम जैसे अध्यापकों के साथ आपको मिलने का, बातचीत का मौका भी मिलता है। अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन है, चाहे आप जनरल स्टडीज़ का प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, और या फिर ऑप्शनल लीजिए, कोई भी कोर्स अगर लेते हैं रवि UPSC, अगर आप कोड को यूज़ करते हैं तो आपको फीस में अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है 10%, उससे ज़्यादा भी। ये ऑप्शनल कोर्सेज है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आपको 0% EMI पर लोन फैसिलिटी पर अनअकैडमी पर मिल जाती है। आप सबकी गुड न्यूज़ है कि अनअकैडमी का एक फिजिकल प्रेजेंस भी है। अनअकैडमी स्टोर जो कि खुल चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर नियर मेट्रो पिलर 121 दिल्ली। ओके, यहाँ आप जा सकते हैं और अपने मनचाहे मेंटोर से मिल भी सकते हैं, उनके स्लॉट्स जिस दिन होते हैं, और उनसे आप डिस्कशंस भी कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशंस। अनअकैडमी का फीडबैक जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, बेस्ट इन द क्लास एजुकेटर रैंक 1, रेटिंग्स में देखिए तो हैज़ अ बेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी हाउस डिफरेंट विद अदर वन, तो हाँ यहाँ पर प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, 20,000 से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाती हैं, MCQ बेस्ड क्रैश कोर्सेज मिल जाते हैं, प्लस आपको लाइव मेंटरशिप भी मिल जाती है। साइंस टेक एनवायरनमेंट के कोर्सेज अनअकैडमी पर जो मेरे हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताऊँ साइंस टेक का एक सेशन समाप्त हो चुका है, एनवायरनमेंट इज रनिंग नाउ, अभी चल रहा है, और इन दोनों के दोनों विषयों से लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके पेपर में आ जाते हैं। ओके, अगर आप मेरी क्लास सुनते हैं, मेरी किताबें पढ़ते हैं, 20+ आसानी से आप कर सकते हैं और अच्छा वेटेज होता है। रवि UPSC कोड है, जब भी कोर्स ज्वाइन करते हैं इस कोड को यूज़ करें। UPSC CSC का जो बैच है वो 23 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 20 GS की बुक्स हैं आपको सारी दे रही हैं, 1 ईयर्स का क्लासेस है जहाँ पर बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है। सो थैंक यू एवरीवन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा अपने बाकी मित्रों से जो लिटरली सीरियस एस्पिरेंट और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि मैं अनअकैडमी पर आ चुका हूँ, और ये PDF आप टेलीग्राम से ले लें। तो अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।